अरविंद केजरीवाल को मेरी एक सलाह है कि आप पर्सनल अपना सिक्योरिटी गार्ड लें। अगर पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की आपके पास कमी है तो हमको बताएं, दिल्ली देहात में बहुत से गबरू 6-6 फुट के, 6.5 फुट के, 100-100 किलो के, 150-150 किलो के बिल्कुल खाली बैठे हैं। वो 20-20 हज़ार में, 25-25 हज़ार में आपके इतनी बढ़िया सिक्योरिटी कर देंगे कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये रोजगार का मामला है दिल्ली देहात के बच्चों के लिए, जो अरविंद केजरीवाल को सीधा इफेक्ट करेगा और अरविंद केजरीवाल जी को भी फायदा हुआ इसमें शायद। तो नमस्कार दोस्तों, सिक्योरिटी बुलेटिन यहाँ पे खत्म होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। आज हम बात करेंगे एक महान आत्मा के बारे में जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वैसे दिल्ली वाले इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि केजरीवाल, कजरुद्दीन, और पहले जो आती थी अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो एक इमोशनल वीडियो में केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का पिताजी कह दिया था। तो शायद आगे जाके भविष्य में आम आदमी पार्टी केजरीवाल को महात्मा भी बना सकती हैं, पिताजी भी बना सकती हैं, बाप भी बना सकते हैं, दादा भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जमीनी स्तर पे बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं कौन। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। वैसे दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री थे ये, जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो इनके बारे में आज थोड़ी सी हम उपलब्धि हैं वो आपके साथ बांटेंगे, और दिल्ली का हिसाब किताब देखेंगे कि केजरीवाल जी का भविष्य क्या होगा, केजरीवाल जी दिल्ली का क्या भविष्य बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, या हमारे देश की राजनीति में केजरीवाल जी की कोई भूमिका है भी या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन हुआ 16 अगस्त 1968, मतलब कि आज़ादी के एक दिन बाद। 1968 में जब आज़ादी का महोत्सव पूरा देश मना रहा था, उससे अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी पधारे देश में सिवानी गांव में, हरियाणा में पड़ता है। इनकी वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल जी, बच्चे हैं हर्षिता, पुलकित। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खाली टाइम में बैठ के, जब वो फुर्सत में थे, इनको लगा कि अब मेरा सब कुछ सेट हो चुका है और अब मैं शायद कुछ बकवास बातें लिख सकता हूँ। तो उन्होंने एक पुस्तक भी जारी की थी, स्वराज, जिन्होंने उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल अपने तरीके से नेपोटिज्म को खूब बढ़ावा दिया और सिर्फ अपना ही पक्ष रखा, किसी दूसरे का या सामाजिक या न्यूट्रल तरीके से अपनी बातें नहीं रखी। आप स्वराज पढ़ सकते हो इस बारे में। अरविंद केजरीवाल जी जब शुरू में लाइट में आई तो वो कैसे आए थे? वो आए थे अन्ना हजारे जी का सहारा लेके। अन्ना हजारे एक सामाजिक आदमी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब तो वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के बाद सामाजिक सिस्टम में अन्ना हजारे की अब वो दिलचस्पी नहीं रही। अब वो बिल्कुल नदारद रहते हैं, लापता रहते हैं। लेकिन अन्ना हजारे बार बार बयान आते रहते हैं उनके सोशल मीडिया पे। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से अलग होने के बाद बहुत से बयान दिए जो कि काफी उनके विरोध में ही थे, 100 के 100% उनके विरोध में दिए थे। आंदोलन से पहले सब एक थे, आंदोलन के बाद इनकी राय अलग हो चुकी थी। तो उसके बाद अन्ना हजारे खुल के इनके सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे को अरविंद केजरीवाल से ये आस नहीं थी, हम जिस मकसद को लेकर बैठे थे उस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम राह भूल गए, बिखर गए, ये होगा जैसे कि हर एक आंदोलन के बाद होते हैं। लेकिन उस आंदोलन में राजनीतिक, कूटनीतिक और मैं दिमाग के पूरा यंत्र संतर, पूरी मशीनरी चालू करके सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही उभरे। उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन और किया, उसके बाद वो राजनीति में आए। पहले कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन फिर राजनीति में आ गए। उन्होंने सब कुछ पब्लिक के ही कंधों पे धर के आगे किया है। उनको कोई भी यूटर्न लेना पड़ता है तो पब्लिक को बोल देते हैं कि पब्लिक ये चाहती है, हम पब्लिक से ये पूछेंगे, हम पब्लिक में ये लेके जाएंगे। करना उनको अपने मन का है, लेकिन पब्लिक, कंधा होता पब्लिक का, बंदूक अरविंद केजरीवाल की और कंधा पब्लिक का, ये चीजें चलती हैं। उनको कुछ भी पॉलिसी लेके आनी पड़ती है तो कहते हैं हम पब्लिक के पास गए थे, हमने पब्लिक से सर्वे करा लिया। अगर उनको कुछ कोई काम कैंसिल करना पड़ता है अपने स्वार्थ का या निस्वार्थ का, किसी भी तरह का, अपने सारे के सारे मकसद इन्होंने हल किए हैं सिर्फ पब्लिक के कंधों पे बंदूक रख के। धीरे धीरे पंजाब में भी इन्होंने अपनी पैठ बना ली, वहां पे इन्हें संपूर्ण सरकार बना ली। अब वहां पे इनका चलता है सिक्का, क्योंकि सारा सिस्टम इनके पास है। और वहां के मुख्यमंत्री इन्हीं की पार्टी के हैं, भगवंत जी। शादी उनकी दो ही हैं, उन पे कभी बाद में बात आएंगे। पहले आ जाते हैं हम अरविंद केजरीवाल पे। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ दिया, बड़ा कुछ नहीं दिया, छोटी छोटी चीज दी, जैसे कि रेवड़ी कह देते हैं उसको, रेवड़ी कह सकते हो उसको, पब्लिक को सुविधा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन उनसे पब्लिक को फायदा कम हुआ और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कि डीटीसी लगातार घाटे में चलेगी, अब डीटीसी प्राइवेट हो चुकी है। जब अरविंद केजरीवाल आया तो उन्होंने डीटीसी अपने हत्थे ली थी, तो हत्थे आने के बाद उन्होंने बिल्कुल काट दी है। अब डीटीसी खत्म हो चुकी है। अब डीटीसी नाम की कोई चीज आने वाले सालों में दिल्ली में बचेगी ही नहीं। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल पे आता है। लेकिन पब्लिक के लिए जो फ्री होता है वो फ्री देते हैं। ये फ्री का सिस्टम ऐसा घुमा दिया अरविंद केजरीवाल ने कि जो भारतीय हुए हैं, रोहिंगा बसे हुए हैं, जे कॉलोनी, या गरीब तबका, बिल्कुल गरीब तबका, या जो नहीं करता, ये कहता कि भाई हमको टिकट फ्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री की रेवड़ी हमको मत दो, लेकिन हमको एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड दो। वो नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने लगातार जो अवैध कॉलोनी है इन पर कोई एक्शन लिया। दिल्ली को स्लम बनाने में पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इनको सहरा इस चीज़ का बनना चाहिए। इनको जाके भाई इस चीज़ की पगड़ी पहनाओ, माला दो, स्वागत करो, इनका स्वागत होना चाहिए दिल्ली को बिल्कुल अच्छी तरह से स्लम बनाने के लिए। पहले कुछ कमी रह गई थी, लेकिन अब केजरीवाल ने इसको पूरी तरह स्लम बना दिया है। अब दिल्ली को कोई नहीं बता सकता। लेकिन इनके जो शुरू के जुड़े हुए साथी थे, ये हो गया इनका राजनीतिक कैरियर। अब आते हैं इनके मित्रता, इनकी दोस्ती पे। इनके जो शुरू के जुड़े हुए साथी थे, कुछ न्यूज रिपोर्टर थे, प्रशांत भूषण, बाप बेटा थे दोनों, वो योगेंद्र यादव थे, और भी बहुत से थे।
जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हो। लेकिन सबको किसी ना किसी तरीके से जो इनके खिलाफ या जिन्होंने आवाज उठाई थोड़ी बहुत तानाशाह तरीके से, अरविंद केजरीवाल ने उनको पीछे का दरवाजा दिखाया। बात करते हैं स्वास्थ्य की। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का ये जो बुलेटिन है, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक ही बीमारी है, खांसी की। खांसी की बीमारी है, 40 साल पहले की। बेंगलुरु में जाके हॉस्पिटल है, वहां पे इनका इलाज हुआ। लेकिन कुछ देश के राजनीतिक या बड़े बड़े जो आदमी हैं, उन्होंने अपने विचार भी बोल दिए सोशल मीडिया पे, जिनमें से एक विचार बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। वो कह रहे थे कि देखो, अरविंद केजरीवाल जी को जो खांसी है, उन्होंने उनको राय दी, उपाय सुझाए कि यदि आपकी खांसी इसलिए है कि आपकी जीभ ज्यादा लंबी हो चुकी है, आप बोलते बहुत ज्यादा हो, ऊट पटांग बोलते हो, किसी पे भी आरोप लगा देते हो बगैर किसी सबूत के, और वो चीज बोलते हो जो आपको बोलनी नहीं चाहिए या आपकी औकात से बाहर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस खांसी का इलाज बेंगलोर में जाके हुआ। अब उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, या तो इनकी जीभ छोटी कर दी, या इनकी जुबान काट दी, या कुछ इस शायद वजन ज्यादा कर दिया हो, या इनको समझाया होगा कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की खांसी शायद दोबारा आ सकती है, क्योंकि अभी वो रिटायर हेड चल रहे हैं खेल के मैदान से। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पीछे से सरकार चला रहे हैं। इलेक्शन के टाइम अब उनकी जीभ थोड़ी थोड़ी लंबी होने लगी है, तो अरविंद केजरीवाल को शायद खांसी फिरा सकती है, क्योंकि सर्दी भी आ चुकी है और इलेक्शन भी। और अब अरविंद केजरीवाल को अपनी जुबान का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। तो जो उनको इस्तेमाल करना है, जिस स्पीड से वो इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फिर दोबारा खांसी होगी। तो ये था अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बुलेटिन। स्वास्थ्य बुलेटिन, फैमिली बुलेटिन, राजनीतिक बुलेटिन, जीवन का सारा सिस्टम मैंने अरविंद केजरीवाल जी का समझा दिया है। कई बार ये पीटे भी गए हैं सड़कों पर। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। शायद पब्लिक इनके पीछे लगी हुई है या विरोधी दल इनके पीछे लगे हुए हैं। वो आप भी समझबूझ से काम ले सकते हो, वो मेरे को बताने की आपको जरूरत है नहीं। लेकिन हर एक इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की पिटाई जरूर होती है। ये बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली के इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं 11 साल से, लगातार बागडोर संभाल रहे हैं, तो विरोधियों को थोड़ा सा इस नीचता की हद से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ी लड़ाई है, बड़े तरीके से लड़िए। ये हमले अरविंद केजरीवाल पे ना कराएं तो बहुत अच्छा होगा। अरविंद केजरीवाल को मेरी एक सलाह है कि आप पर्सनल अपना सिक्योरिटी गार्ड लें। अगर पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की आपके पास कमी है तो हमको बताएं। दिल्ली देहात में बहुत से गबरू 6-6 फुट के, 6.5 फुट के, 100-100 किलो के, 150-150 किलो के बिल्कुल खाली बैठे हैं। वो 20-20 हजार में, 25-25 हजार में आपके इतनी बढ़िया सिक्योरिटी कर देंगे कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये रोजगार का मामला है दिल्ली देहात के बच्चों के लिए, जो अरविंद केजरीवाल को सीधा इफेक्ट करेगा, और अरविंद केजरीवाल जी को भी फायदा होगा इसमें शायद। तो नमस्कार दोस्तों, सिक्योरिटी बुलेटिन यहाँ पे खत्म होता है, और अरविंद केजरीवाल जी की जीवनी जो आगे बढ़ेगी इलेक्शन के बाद, उसमें भी हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है।